ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक तपोवन की ओर से सभी को प्रणाम। शीलम परम भूषणम ये सूक्ति के अंतर्गत हम गृहस्थियों की शिविर का आयोजन करते आए हैं। हर 6 मास में ये शिविर होती आई है और वैदिक तपोवन के विविध जो आयाम हैं उससे भी हम परिचित हैं। अब तक हमने 5 शिविर की है, जिसमें सर्वप्रथम हमने गार्हपत्य कार्यशाला की थी। तत्पश्चात दक्षिणाग्नि, आहवनीयाग्नि, मारुताग्नि और चंद्राग्नि, इस प्रकार क्रमशः हमने 5 कार्यशालाओं का आयोजन किया था। 6 मास में होने वाली कार्यशालाओं को संस्कृत में वैसे षण्मासिक ऐसा कहा जाता है। तो हमारी षण्मासिक ये कार्यशाला है। 6 महीने फिर से होने को आए हैं, तो ये 6 मास के पश्चात फिर से इस महीने में हम गार्हपत्य, हमारी जो गृहस्थियों की कार्यशाला, गार्हपत्य मुख्याग्नि है, इसलिए ये जो गार्हपत्य कार्यशाला है, गृहस्थियों की जो कार्यशाला है, उसका पुनः हम आयोजन करने जा रहे हैं। हमने अब तक गार्हपत्य कार्यशाला, जिसमें हमने देखा कि पिता का सबसे पहला एक अभिनय होता है बालक के जीवन में। तो नई पीढ़ी के लिए जब हम प्रयत्नशील हैं तो उसके लिए गर्भधान कैसे होना चाहिए ये हम देखते आए हैं अब तक। उसमें सबसे पहली हमारी जो कार्यशाला हो गई, जो गार्हपत्य कार्यशाला हो गई। गृह का पति ये अग्नि को कहा जाता है, जो गार्हपत्य अग्नि होता है। तो इसीलिए इसको गार्हपत्य कार्यशाला हमने नाम दिया, क्योंकि इसमें सबसे पहला अभिनय, सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो पिता का होता है। तो इसलिए ये गार्हपत्य कार्यशाला। दूसरा जो कर्तव्य होता है वो माता का होता है। बालक का जो लालन पालन होता है उसमें दूसरा कर्तव्य माता का, और उसका जो प्रतिनिधि अग्नि है वो दक्षिणाग्नि है। इसलिए हमने दूसरी जो हमारी कार्यशाला थी उसे दक्षिणाग्नि हमने नाम दिया। तीसरी जो कार्यशाला है, अब बच्चे के जीवन में, बालक के जीवन में जो तीसरा पड़ाव होता है और उसके लिए जिसकी जिम्मेदारी होती है वो होता है गुरु। तो उसका जो प्रतीक है अग्नि, गार्हपत्य एक मुख्याग्नि होता है, गृहपति जिसे हम कहते हैं। और ये गृह्याग्नि में से 2 और अग्नि जलाए जाते हैं, जिसे दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्नि कहा जाता है। तो दूसरी ओर जो अग्नि जलाया जाता है वो आहवनीयाग्नि होता है। ये आहवनीयाग्नि गुरु का प्रतीक होता है। तो बालक के तीसरे पड़ाव में जिसकी आवश्यकता होती है वो होता है गुरु। तो इसलिए उसको हमने आहवनीयाग्नि ऐसा नामाभिधान किया। तत्पश्चात मारुताग्नि हमने देखा। विविध संस्कार बालक के जीवन में आवश्यक हो जाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तत्पश्चात विविध संस्कार किए जाते हैं, और उस संस्कार के लिए जो अग्न्याधान किया जाता है, उस अग्न्याधान संबंधित जो अग्नि है उसका जो वैदिक अग्नि, इसे हम वैदिक अग्नि कहेंगे। तो ऐसे 45 प्रकार के वैदिक अग्नि है, ये हम पूर्व देख चुके हैं। तो ऐसे 45 प्रकार में से हम 20 अग्नियों का चयन करेंगे, और वो ये गार्हपत्य जैसे हमने नाम दिया वैसे ही हर एक कार्यशाला का नाम होगा। तो वैसे ही 20 कार्यशाला हमने तय की है, ये आप सभी को ज्ञात होगा। तो वैसे ही मारुताग्नि हमने नामाभिधान किया, वैसे ही चंद्राग्नि नामाभिधान किया। जो बालक के जीवन में विविध संस्कार होते हैं उस हिसाब से हमने मारुताग्नि और चंद्राग्नि ये नामाभिधान किया। अब वैसे आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जीवन में 3 मुख्य देव होते हैं, जिनकी वजह से ये पृथ्वी का संयमन होता है और हमारा भी संयमन होता है। वो है सूर्य, चंद्र और मरुत। तो ये 3 देव जो है, सूर्य देव हमें ज्ञात है, चंद्रदेव उसका भी बड़ा योगदान होता है। वो भी हमने गत शिविर में समझा कि चंद्राग्नि कार्यशाला नाम क्यों रखा, और चंद्र का क्या प्रभाव ये धरती के ऊपर, यहाँ धरती के ऊपर जो पानी है यानी कि समुद्र, उसके ऊपर क्या प्रभाव होता है, और हमारे मन के ऊपर चंद्र को मन का देवता कहा गया है, वो भी हमने देखा। उसका फिर से निदर्शन इस बार फिर से करेंगे। और सूर्य, चंद्र और तीसरा है मरुत। मरुत यानी कि पवन देव। तो वो आबो हवा जो धरती की बदलती है, वो हवामान बदलने की वजह से उसका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर, धरती के ऊपर और यहाँ की जीव सृष्टि पर क्या होता है ये भी हमें ज्ञात है। तो ये हवामान या तो वायुदेव, उसकी वजह से जो पूरी पृथ्वी प्रभावित होती है। और तीसरे जो देव है वो सूर्य देव है, जिसका सबसे बड़ा योगदान हमारे जीवन के ऊपर, यहाँ की जीव सृष्टि के ऊपर होता है। तो इस कार्यशाला का नामाभिधान हमने किया है सूर्याग्नि कार्यशाला। सूर्य हमारे जीवन से बहुत पास में जुड़ा हुआ है।
जैसे अग्निदेव की नित्य पूजा वैदिक लोग करते थे, वैसे सूर्य देव की भी नित्य पूजा वैदिक लोग किया करते थे। इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन जिसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं, वो इंसुलिन से लेकर सेरोटोनिन जो मूड एनहेंसर कहा जाता है, जिससे मूड ट्रिगर होता है, तो ऐसे जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब डायरेक्टली कनेक्टेड है सूर्य के साथ। तो सूर्य देव का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर है। हमारे बहुत सारे संस्कार वो भी जुड़े हैं सूर्य देव के साथ। इसलिए कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिनमें सूर्याग्नि का आह्वान किया जाता है। अब हमने जो घर में गार्हपत्य मुख्य रखा है, तत्पश्चात दक्षिणाग्नि रखा है और तत्पश्चात आहवनीयाग्नि रखा है। तो ये तीनों अग्नि में से ऐसे संस्कार के वक्त जो अग्न्याधान होता है, तो उस अग्नि को जब हम बुलाते हैं, वो अग्नि आहवनीयाग्नि में से आह्वान उसका किया जाता है, उसको अग्नि का आह्वान कहते हैं। तो आहवनीयाग्नि में से उस अग्नि का आधान किया जाता है और उस अग्नि को प्रकट किया जाता है। तो उसी प्रकार सूर्याग्नि क्या है, विविध संस्कारों में उसको कैसे उपयोग में लिया जाता है, वो हम इस शिविर में समझेंगे। और आगे का हमारा जो भी क्रम है, जैसे कि हम बालक के जन्म से पूर्व से लेकर बालक के जन्म तक, बालक के जन्म के पश्चात 5 वर्ष तक क्या तैयारियां करनी चाहिए, और 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक, जब तक बालक तपोवन में या तो गुरुकुल में नहीं जाता, तब तक उसे कैसे तैयार करना चाहिए, ये हम देख रहे हैं। तो वो हमारी जो यात्रा अधूरी है, वो फिर से हम इस शिविर में आरंभ करेंगे। और ये छठी शिविर होने को जा रही है। ऐसी 20 कार्यशालाएँ, 20 शिविर हम करेंगे, और उसमें हम गर्भाधान और गर्भाधान से लेकर उससे भी पूर्व, गर्भाधान से पूर्व से लेकर बच्चा जब 9 साल का होता है, उसकी जो यात्रा है उसका निदर्शन हम करेंगे। तो इस महीने की 22 तारीख रविवार को ये कार्यशाला होने को जा रही है। हमारा जो पंजीकरण है, वो पंजीकरण हर समय की तरह इस बार भी पंजीकरण करवा देना है। समय से पंजीकरण हो सके उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो क्रमांक मैं बोलता हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा, 9737434001। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 9737434001। इस नंबर पर संपर्क करके अपना पंजीकरण करवा दीजिए। हर समय की तरह 8 बजे हमें समय पर आ जाना है। शाम को 5 बजे तक कार्यशाला चलेगी। कार्यशाला में हर समय हम जैसे प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, वैसे ही इस समय भी नियमों का पालन करना है। जहाँ तक हो सके छोटे बच्चों को हम न लाएं, जिससे व्यवस्था या हम भी ध्यान दे पाए और दूसरी भी व्यवस्था बनी रहे, इस हेतु इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो रविवार को 22 तारीख को मारुताग्नि के पश्चात चंद्राग्नि कार्यशाला हमने की, और अब सूर्याग्नि कार्यशाला। ये जो 3 देव है, उनमें से तीसरे देव जो सबसे मुख्य है मारुत, यानी कि मारुताग्नि कार्यशाला हमने नामाभिधान किया, चंद्राग्नि कार्यशाला ये नामाभिधान किया, और अब सूर्याग्नि कार्यशाला हम करने को जा रहे हैं। ये कार्यशाला क्या होती है, सूर्याग्नि क्या होता है, कौन कौन से मंत्र, उसका कैसे हमारे जीवन के साथ संबंध है, सूर्य देव का भी कैसे हमारे साथ संबंध है, ये हम इस कार्यशाला में समझेंगे। पंजीकरण हमें 20 तारीख तक करवा देना है। उससे पूर्व हो सके तो अच्छा है, लेकिन 20 तारीख तक ये डेड एंड है। 20 तारीख से पहले पंजीकरण करवा देना है। 22 तारीख को रविवार को सुबह से 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कार्यशाला हमारी रहेगी। तो 22 तारीख को आप सब पधारें, कार्यशाला में हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।